क्या आपके भी दिल का धड़कन अचानक से कभी कभी तेज हो जाते हैं या कभी कभी धड़कन स्लो हो जाते हैं? क्या आपको अचानक पैरों में सन्नाटा झुंझुनी सा महसूस होता है और होने पर आप ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते? तो इसका कारण आपके शरीर में मैग्नीशियम की तो कमी नहीं है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे मैग्नीशियम की जरूरत क्यों होता है, क्या होता है जब शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाता है तो, और ऐसे कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जब मैग्नीशियम की कमी होते हैं। मैग्नीशियम हमारे शरीर के लिए क्यों इतना जरूरी है? दोस्तों, जैसे कि विटामिन और मिनरल्स जैसे कैल्शियम पोटेशियम हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है, ऐसे ही मैग्नीशियम एक ऐसा जरूरी मिनरल है जो शरीर के भीतर होने वाले कई इंपॉर्टेंट शारीरिक कामों के लिए जरूरत होता है। जैसे कि नर्व की सही से फंक्शनिंग के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होता है, मसल की फंक्शनिंग यानी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मैग्नीशियम की जरूरत होता है, शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन में भी मैग्नीशियम की जरूरत होता है, और हमारे बोन्स और दांतों की प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी मैग्नीशियम की जरूरत होता है। मैग्नीशियम हमारे मूड को बैलेंस करने के लिए जिम्मेदार न्यूरोट्रांसमीटर को रेगुलेट करने में मदद करता है, जिससे एंजाइटी और स्ट्रेस का लेवल भी कम होने लगते हैं। मैग्नीशियम हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, जिससे स्टेबल हार्ट रिदम मेंटेन रहता है। शरीर में होने वाले कई तरह के एंजाइमेटिक रिएक्शन में भी मैग्नीशियम इन्वॉल्व होता है। हमारे शरीर में मैग्नीशियम की कमी का कारण क्या होता है? पहले तो आप जिस फूड में मैग्नीशियम ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इस तरह के फूड आप कम मात्रा में ले रहे हैं, आपके डाइजेशन से जुड़े कुछ प्रॉब्लम है, ज्यादा अल्कोहल सेवन करने से भी मैग्नीशियम की कमी होने लगते हैं। अगर एक्सेसिव पेशाब हो रहा है, यानी जिसे पॉलीयूरिया भी कहते हैं, तब भी मैग्नीशियम की कमी होते हैं। कुछ कंडीशन में आपको ज्यादा पेशाब हो सकते हैं, जैसे अनकंट्रोल डायबिटीज है और एक्यूट किडनी फेलियर की रिकवरी हुआ है, उसमें भी मैग्नीशियम की कमी होते है। आपको एक्सेसिव स्वेटिंग हो रहा है, तब भी मैग्नीशियम की कमी होते हैं। अगर किसी पर्सन के पेनक्रेटाइटिस की प्रॉब्लम है, यानी पेनक्रियास पर स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तब भी उसकी कमी हो सकते हैं। उसके साथ किडनी ट्यूब्यूल डिसऑर्डर है, आपको क्रोनिक डायरिया हो रहा है, और कुछ मेडिसिन का सेवन करने से भी कमी होता है, जैसे कि डायरेटिक्स जो यूरिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, गैस की मेडिसिन जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हो गया, कुछ एंटीबायोटिक जैसे एमाइनोग्लाइकोसाइड ज्यादा मात्रा में लेने से भी इसकी कमी होता है। जब शरीर में मैग्नीशियम की कमी होता है, उस कंडीशन को हाइपोमैग्नीशियमिया कहते हैं, और कमी होने पर जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो है नौसिया, वोमिटिंग, भूख में कमी, शरीर में कमजोरी के साथ ज्यादा थकान महसूस होना, और जैसे जैसे डेफिशिएंसी बढ़ने लगता है उसके साथ आपके मसल में क्रैम्प्स अक्सर होना शुरू होगा। मैग्नीशियम के प्राइमरी फंक्शन में से एक ये है कि मसल के जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं उसमें मैग्नीशियम का रोल होता है। जब मैग्नीशियम की कमी होने लगते हैं, मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो बैलेंस है उसमें डिस्टर्बेंस होने की वजह से मसल में क्रैम्प्स आते हैं और आपके शरीर में डिफरेंट एरिया में झुनझुनी, सन्नाटा जैसे महसूस होना भी शुरू होता है। इरेगुलर हार्ट बीट, मैग्नीशियम की जरूरत हेल्थी हार्ट रिदम और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जरूरत होता है। मैग्नीशियम की कमी होने पर इरेगुलर दिल की धड़कन महसूस होगा, यानी अचानक से आपके दिल की धड़कन तेज होना शुरू होगा और अचानक से धीमी भी हो जाएगा, जिसे एरिथमिया भी कहा जाता है, और धीरे धीरे ये आपके दूसरे हार्ट रिलेटेड बीमार होने की रिस्क को बढ़ा सकता है। आपको अक्सर एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड में चेंजेस होना शुरू होगा। हमारे नर्वस सिस्टम सही तरह से काम करने के लिए मैग्नीशियम पर निर्भर करता है, और जब मैग्नीशियम की कमी होता है तब नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं करते, जिससे डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड में चेंजेस देखने को मिल सकता है। मैग्नीशियम की कमी हड्डियों को कमजोर बना सकता है। हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम और विटामिन डी शरीर में होना जरूरी है, और मैग्नीशियम इन कैल्शियम और विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों की सही से ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करता है। लो मैग्नीशियम लेवल हड्डियों के मिनरल डेंसिटी को कम करता है, जो ऑस्टियोपोरोसिस होने के रिस्क को बढ़ा सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो कि एक बोन डिसऑर्डर है जिसमें हड्डियां कमजोर होता है और हड्डियों के फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। नींद में दिक्कत हो सकते हैं। शरीर में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होने पर मेलाटोनिन के प्रोडक्शन में गड़बड़ी होता है। मेलाटोनिन जो कि एक हार्मोन है जो हमारे ब्रेन प्रोड्यूस करता है, जो हमारे स्लीप साइकिल को रेगुलेट भी करता है, और जब मैग्नीशियम की कमी होता है तब मेलाटोनिन की सही प्रोडक्शन नहीं हो पाते, और तब आपको नींद में कमी या नींद नहीं आने की दिक्कत हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे ब्रेन में गाबा रिसेप्टर होते हैं, और गाबा रिसेप्टर के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होता है। गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन को रेस्टिंग की स्टेट तक ले जाते हैं, और इससे आपको सुकून भरी नींद आते हैं। हेडेक, रिसर्च से पता चला है कि अगर आपको अचानक से सिर में तेज दर्द होना शुरू होता है तो उसका कहीं ना कहीं कारण मैग्नीशियम की कमी हो रहा है। हाई ब्लड प्रेशर, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हाइपरटेंशन का कारण हो सकता है, क्योंकि मैग्नीशियम ब्लड वेसल को रिलैक्स करने में मदद करता है। कॉन्स्टिपेशन, मैग्नीशियम हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मसल कंट्रैक्शन में योगदान देता है, जिससे डाइजेशन स्मूथली होता है, और अगर डाइजेशन सही है
है तब कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होता। मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए आप किस तरह के फूड सोर्सेस ले सकते हैं? मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए आपको बैलेंस डाइट के साथ मैग्नीशियम कंटेनिंग फूड को ऐड करना होगा, और फूड जो शामिल कर सकते हैं वो है कुछ प्रकार के सीड जैसे पंपकिन सीड, सिया सीड। नट्स की बात करें तो आलमंड है, पीनट्स है। सब्जियों में आप पालक, पोटैटो, ब्लैक बीन्स, ब्रोकली, गाजर को शामिल कर सकते हैं।